और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ये जियोग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अगर वायुमंडल से क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछा गया तो इससे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार ज़रूर देखिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसमें ऑप्शन 29%, 57%, 76%, 97%। तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है 97% भाग पाया जाता है, क्योंकि इससे अधिक जो है हल्की गैस ही रहती हैं। तो कितना है? 97%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो जैसा कि आप सब जानते हैं क्या है? जल वाष्प। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सभी लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो इसमें जो अक्रिय गैस है आर्गन है। तो सभी लोग अक्रिय गैस, लेकिन आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकर्ण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो आप सब जानते हैं सूर्य की जो सीधी रेखा किरणें पड़ती हैं वो सीधे पृथ्वी पे निकल जाती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो विकर्ण वापस होते हैं उससे जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है, चूँकि धूल के कण वगैरह इसको बाहर नहीं निकलने देते। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पृथ्वी से विकर्ण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर जो है आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो आपका सही है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आपका बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ये सबको मालूम होगा, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें जो उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन। तो ये भी आप जनरली क्वेश्चन है, ये भी ओजोन। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं सुनामी, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंपीय प्रभाव। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है विकर्ण जब वापस होते हैं तो क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.94, 0.03, 78.03 या 85.02। तो जैसा कि सब लोग लगभग जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है और 78.03 उसका प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन,
वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का भूगोल मुख्य आधार क्या है? तापमान, संगठन, घनत्व, वायुदाब। आशा है आप सब क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर है तापमान। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धाराओं से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो आप सब जैसा कि बताएंगे। इसमें जो सही ऑप्शन है 14 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो जो संवहन मंडल होता है वो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। इसको जरूर याद कीजिएगा, संवहन मंडल या क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? आप सब खुद जानते होंगे कि आइए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि गर्मी की वजह से ही गैस ऊपर भागती हैं, तो आप इसको जनरली समझिएगा कि गर्मी के ही सीजन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो कौन सा ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो आप इसको बेहतरीन पढ़ चुके होंगे, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था। यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें पूरा जो है मंडल। तो 18 किलोमीटर इसमें बिल्कुल सही है आपका, 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री प्रत्येक 146 मीटर हेतु, 156 मीटर हेतु, 166 मीटर हेतु, 176 मीटर हेतु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यता कमी आती है, जबकि यदि आप पृथ्वी के अंदर जाएं तो तापमान की वृद्धि होती है। तो क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यता ह्रास मतलब कमी प्रत्येक डिग्री कितने मीटर पे आती है? तो वो वह होगा 166 मीटर पे 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकट है, इसमें अवशोषित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका जो सही आंसर है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा या बाह्य सीमा। तो उसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्षोभ सीमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आप लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल जो है सभी गैसें उसमें उपस्थित रहती हैं और सब सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन होगा, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती हैं? समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो जो सभी जलवायु एवं मौसम दशाओं की जितनी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होता है। आप सब अभी इसके आगे वाले वीडियो में सब पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको आप जरूर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। 10 मील तक, 9 मील तक, 6 मील तक, 4 मील तक। तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 10 मील होती है क्षोभ मंडल की। अगला क्वेश्चन,
मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? अभी जस्ट आप इसके पहले पढ़े हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो अगर आपको याद है तो तुरंत कर सकते हैं। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो मेघ गर्जन भी उसी मंडल में होगा, तो क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही होगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो अभी आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि 166 मीटर पर सेंटीग्रेड तापमान का ह्रास होता है, तो वह ऊंचाई के साथ घटता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ऊंचाई के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश। तो ये जो है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश समताप मंडल कहलाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल या ताप मंडल? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।